बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेडिकल के एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है, इसे गौर से सुना है। अक्सर जो ये नोट्स यहाँ पर आप जितने भी मेरे लेक्चर्स में देखते हैं, ये सारे नोट्स जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बने हुए होते हैं। इसमें कोई इररेलेवेंट मटेरियल नहीं होता, क्योंकि इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बच्चे बोर हो जाते हैं और वो टॉपिक स्किप कर देते हैं। इसलिए ये जो लेक्चर्स हैं, ये जितने भी नोट्स यहाँ पर चैनल पर अपलोड होते हैं, ये बिल्कुल सेम वर्डिंग होती है टेक्स्ट बुक की। जस्ट इसे यहाँ पर जो है पॉइंट की सूरत में आसान करके आपको समझाया जाता है। इसलिए अगर आप फ्यूचर में एमडी कैट की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ये चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मुकम्मल गौर से देखें। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हमें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में पहले इसका इंट्रोडक्शन भाई बताता है। कहता है किडनी आर दी रेडिश ब्राउन। किडनी जो होती है ये गहरे सुर्ख रंग की होती हैं। बीन शेप, ये लोबिया की शक्ल की होती हैं। लोबिया जो दाल होती है अक्सर खाते हैं, उसकी शक्ल की होती है। कहता है किडनी के टॉप पर एड्रीनल ग्लैंड मौजूद होते हैं। फिर किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल कहाँ मौजूद होती है? सराउंड्स द किडनी। ये किडनी के इर्द गिर्द मौजूद होती है। एंड एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड के भी इर्द गिर्द कवरिंग मौजूद होती है जो उसे प्रोटेक्शन देती है। फिर हमें यहाँ पर कहता है ईच किडनी हैज कन्वेक्स एंड कनकेव साइड। अब ये बात समझनी है। कहता है हर किडनी के पास एक कन्वेक्स साइड होती है और एक कनकेव साइड। अब कन्वेक्स साइड कौन सी होती है और कनकेव साइड, थोड़ा सा गौर से देखें, हम डायग्राम के जरिए से देखते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो कन्वेक्स साइड है किडनी की, वो बैर की तरफ जो निकली हुई है, ये जो आप देख रहे हैं किडनी की जो बैर की तरफ इस तरह शेप निकली हुई है, इसे हम नाम देते हैं कन्वेक्स साइड का। और जो अंदर की तरफ आ रही है, ये आप देख रहे हैं अंदर की तरफ जो आ रही है, इसे हम नाम देते हैं कनकेव साइड का। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसका दूसरा नाम हाइलस भी होता है? कहता है डिप्रेस्ड एरिया ऑन दी कनकेव साइड। किडनी की जो कनकेव साइड होती है, ये देखें, कहते हैं ये किडनी की जो कनकेव साइड है, मतलब जो अंदर की तरफ साइड है, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम नाम देते हैं हाइलस का या रीनल हाइलम का नाम देते हैं। आगे में कहता है किडनी के अंदर एक रीनल आर्टरी, एक आर्टरी मौजूद होती है। इस आर्टरी का क्या काम होता है? ब्लड इंटर्स दी किडनी। इस आर्टरी के जरिए खून जो होता है किडनी के अंदर दाखिल होता है। रीनल वेन, ब्लड लीव्स दी यूरेटर। ब्लड जो होता है यूरेटर के जरिए वो बाहर खारिज हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे रीनल आर्टरी कौन सी और रीनल वेन कौन सी है। यहाँ आप स्ट्रक्चर देखें किडनी की, ये जो पहली आप आर्टरी देख रहे हैं रीनल आर्टरी है, इसके जरिए ब्लड जो है खून में किडनी में दाखिल होता है। और दूसरी जो हमारे पास है रीनल वेन, इसके जरिए ब्लड जो होता है लीव करता है। आगे हमारे पास दो पोर्शन होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के, दो हिस्से होते हैं, अहम हिस्से होते हैं, और ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स कौन सा हिस्सा होता है? इट इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। ये किडनी का बैरूनी हिस्सा होता है। एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल मास। किडनी का ये टोटल 1/3 वजन पर मुश्तमिल होता है। आगे में कहता है दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है रीनल मेड्यूला। कहता है रीनल मेड्यूला इनर पार्ट, अंदरूनी हिस्सा होता है, और ये किडनी के मास का 2/3 पार्ट, यानी कि 2/3 वजन का हिस्सा होता है। आगे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कौन सी स्ट्रक्चर होती है? कहता है इट इज फनल शेप प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ किडनी। ये फनल शक्ल की होती है और ये किडनी के दरमियान में मौजूद होती है। यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाली से हिस्सा जहाँ से ये यूरेटर निकल रहा है, उसकी बेस में जो है उसे हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। कहते हैं ये सेंटर ऑफ किडनी या किडनी के दरमियान में मौजूद होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है वो होती है रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर होती हैं? कोन शेप, ये कोन की तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। दैट आर प्रेजेंट इन द रीनल मेड्यूला। ये रीनल मेड्यूला के अंदर मौजूद होती हैं। आगे में कहता है रीनल पेल्विस का क्या काम होता है? यूरिन कलेक्टेड, यहाँ पर यूरिन को जो है कलेक्ट जमा किया जाता है। यूरेटर का क्या काम होता है? यूरिन जो है यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता है, छोड़ देता है। अब थोड़ा सा गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास जो रीनल पिरामिड है, यहाँ पर ये कोन लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसे हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। और यूरेटर देख रहे हैं जिसके जरिए जो है यूरिन जो है ये लीव करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर तक, वही स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? यूरेटर का नाम देते हैं। अच्छा, इसी तरह अब थोड़ा सा गौर से पूरी हम किडनी की ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या कहता है ओवरऑल स्ट्रक्चर में? हमें कहता है जो इसका आउटर पार्ट होता है किडनी का, उसे हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। अच्छा, जो इनर पार्ट होता है किडनी का, उसे रीनल मेड्यूला का नाम देते हैं। और जो कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स का। और जो बैरूनी कवरिंग होती है इसकी, जो हिफाजत कर रही होती है, उसे हम नाम देते हैं रीनल
कैप्सूल का नाम देते हैं, रीनल कैप्सूल। आगे में यहाँ पर क्या कहता है, कहते हैं ये ऐसी आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी, जिसके जरिए ब्लड इंटर होता है किडनी में, और ये जो रीनल वेन है ये ऐसी वेन है जिसके जरिए ब्लड लीव करता है। आगे कहता है रीनल पेल्विस, ये जो बुनियाद देख रहे हैं फनल शेप, इसे हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं, और जहाँ से यूरिन एग्जिट करता है उसे हम नाम देते हैं यूरेटर का। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आज का जो लेक्चर है हमारा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपकी MD कैट की अच्छी तैयारी हो सके और एग्ज़ाम बोर्ड की भी अच्छी तैयारी हो सके, वो भी अकॉर्डिंग टू